नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे चैनल ए एजुकेशन हब पर। मित्रों, आज हम रक्षाबंधन के बारे में आप लोग को कुछ बताऊंगा और यह बताऊंगा कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन मनाने के पीछे देखिए एक प्रसंग आता है, उस प्रसंग को मैं बताऊंगा। राजा बलि का नाम आपने सुना होगा। राजा बलि इस अपने समय के जो है वो त्रिलोकपति थे, त्रिलोक विजयी थे, एक असुर थे। वो एक ऐसे राजा थे जो पहले असुर राजा थे, जो बहुत बड़े अपनी दान वीरता के लिए जाने जाते थे। मित्रों, जब राजा बलि को एक समय ऐसा आता है, घमंड हो जाता है, तब भगवान विष्णु उनका घमंड चूर करने के लिए वामन का अवतार लेकर राजा बलि के पास भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। जब राजा बलि उनसे पूछते हैं कि मांगिए, क्या मांगते हो वामन देवता। वामन का अवतार लेके आए थे। वामन देवता मांगिए, क्या मांगते हो आप। तो वामन देवता जो भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्होंने बोला कि आप हमको 3 पग जमीन दे दीजिए। जब उन्होंने 3 पग जमीन मांगा तो राजा बलि जो है हंसने लगे, बोले इतना सा ले लीजिए, आप कहीं भी ले लीजिए। तो उसके बाद जब वो धरती मापने लगे, जमीन मापने लगे, तो उन्होंने तीनों पग से जो है तीनों लोगों को नाप दिया। थोड़ा सा स्थान जो है पैर रखने का वो कम हो रहा था। तो जब राजा बलि ने देखा कि थोड़ा सा स्थान कम हो रहा है, तो भगवान विष्णु ने उनसे पूछा कि हे राजन, आप बताइए मैं अपने पैर को कहाँ रखूं। तो राजा बलि तो समझ गए कि ये तो भगवान विष्णु है, तो उनका उस समय घमंड चूर हो जाता है। और राजा बलि कहते हैं, भगवान मेरा शरीर बचा, आप मेरे सर पे अपना जो है पैर रख दीजिए। तो भगवान विष्णु की ने जब देखा कि राजा बलि की दान वीरता को देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो गए। बोले हे राजन, आपकी दान वीरता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। तो राजा बलि कहते हैं, प्रभु आप मेरे साथ रहना, आप मेरे साथ हमेशा रहिए, ठीक है, आप मेरे साथ ही रहिए। तो भगवान विष्णु उनके यहाँ जो है एक दरबारी के रूप में रहते थे। ये सब देखकर जो है माता लक्ष्मी जी जब देखी कि भगवान विष्णु जी गए हैं उनका घमंड चूर करने के लिए, अभी तक लौटे नहीं, तो वो भी एक जो है साधारण स्त्री के भेष में राजा बलि के पास पहुंचती हैं और वो जो है राजा बलि को एक रक्षा सूत्र जो है उनके हाथ में बांधती। तो राजा बलि भाई वो तो दानवीर थे ही, तो उन्होंने बोला, क्योंकि एक धर्मात्मा भी थे, उन्होंने बोला हे बहन मांगो, क्या मांगना चाहती हो। तो उन्होंने कहा कि भैया ये जो दरबारी हैं आप इनको छोड़ दीजिए। तो राजा बलि बोले इतनी सी बात, उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो दान वीरता के लिए जाने जाते थे, उनको पता था कि ये भगवान के रूप में, फिर भी जब उन्होंने अपना वचन दे ही दिया था तो उनको छोड़ देते हैं। तो आप ये कहानी के माध्यम से देख रहे हैं कि इसमें आप सोचिए जो है एक रक्षा सूत्र में जो है कितनी ताकत होती है। मतलब अगर देखा जाए तो भाव में बहुत ताकत होता है, जिस भाव से आप किसी को कुछ करेंगे उसमें बहुत ताकत होता है, ठीक है। तो जब इस दिन जो है जो बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है, एक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। वो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, मंत्र के माध्यम से मैं बताऊंगा कि जब एक बहन अपने भाई को रक्षा बांधती है तो क्या मंत्र का जाप करना चाहिए। येन बद्धौ बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अविवदनामि रक्षे माचल माचल। आप इसके अर्थ को समझिए कि एक बहन अपने भाई, जिस पतले रक्षा सूत्र ने महाशक्तिशाली असुर राज बलि को बांध दिया, उसी से मैं अपनी रक्षा सुरक्षित रहे, यही संकल्प बहन भाई को राखी बांधते समय लेती है। दोस्तों, रक्षाबंधन ये वो दिन होता है जब बहन अपने भाई को, भक्त अपने भगवान को और एक शिष्य अपने गुरु को अपना बना सकता है, रक्षाबंधन के ही दिन। दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि रक्षाबंधन के क्या क्या महत्व हैं। उसके बाद जब ये भी मैं एक मंत्र यहाँ पर बताऊंगा दोस्तों, मंत्र के द्वारा, श्लोक के द्वारा, कि वो क्या क्या कर सकते हैं अपनी बहन के लिए। देखिए, हम एक मंत्र के द्वारा आपको समझाना चाहेंगे। रक्षेत स्वस्वसायत्ने सतयात्रे परस्वसः प्रतिज्ञेति विधातव्या रक्षाबंधन परवड़ी। इस श्लोक में हमारे जीवन में अपनाने हुए बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। रक्षेत स्वस्वसायत्ने, मतलब अर्थात हमें प्रयत्न पूर्वक अपनी बहनों की रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद बोला गया सत्यत्नै परस्वसः, मतलब साथ ही अपनी बहन के समान पूरे यत्नों से दूसरों के भी बहन की रक्षा करनी चाहिए। दूसरों के बहन का मतलब यही है कि जब हमारा जिससे
जैसे जो भी सीनियर लोग हैं, जब उनका विवाह होता है तो वो भी किसी के बहन के ही साथ शादी होती होगी। तो ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दूसरों के भी बहन की रक्षा हमको उतनी ही प्रयत्नों के साथ करनी चाहिए जिस प्रकार अपनी बहन की रक्षा करनी चाहिए। ठीक, देखिए दोस्तों, आपको ये बता दूं कि देखिए सेफेस्ट कंट्रीज फॉर वुमेन की लिस्ट में जो भारत है वो 133वें स्थान पे है। ठीक है, 133वें स्थान के मतलब यही है कि भारत की दुर्दशा अगर महिलाओं के प्रति देखी जाए तो अभी ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए जब आप ये संकल्प लेंगे अपने बहनों के साथ साथ दूसरों की भी बहनों की रक्षा करने के लिए, तो जो ये 133वां स्थान है ये शून्य हो सकता है। दोस्तों, हमारा कहने का मतलब यही है, रक्षाबंधन के दिन आप अपनी कोई एक बुराई का त्याग करें और यह प्रतिज्ञा लें कि हम अपनी बहनों के साथ साथ दूसरों की भी बहनों की रक्षा करेंगे और एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे समाज में। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। दोस्तों, हर लोगों तक कोशिश करें। अगर आप सच में जो है रक्षाबंधन का त्यौहार अच्छे से मना रहे हैं, आप हमारी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर और लाइक तो ज़रूर ही करें। धन्यवाद।